खुशखबरियां भारत पर जमकर बरस रही हैं और सबसे खास बात 2025 का सूखा आखिरकार खत्म हो चुका है, वो भी बहुत ही बड़े धमाके के साथ। और यकीन मानिए ये हमारे लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है, क्योंकि इस वक्त जब हम पर जबरदस्त प्रेशर है और दुनिया का सबसे ताकतवर देश हमारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने पर उतारू है, ऐसे वक्त में ये संजीवनी बूटी छोड़िए अमृत से भी कम नहीं है। ये हमें ना सिर्फ लड़ने की ताकत देगा, लेकिन ये है क्या, कहां से हमें मिला है, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 2025 का साल भारत के लिए सबसे बुरा जा रहा था। ये हमारे लिए सूखे से कम नहीं था, क्योंकि कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत को मिल नहीं रही थी। वहीं पिछले साल के मुकाबले तो ये साल हद से ज्यादा बुरा था, क्योंकि पिछले साल तो सिर्फ स्विट्जरलैंड ने ही अकेले 100 अरब डॉलर हमारे देश में निवेश करने का ऐलान कर दिया था। इस साल हमें ऐसी कोई बड़ी धमाकेदार खबर नहीं मिली थी। इसके ऊपर ट्रंप हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने पर उतारू हैं। कभी कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है, इसीलिए भारत को बहुत सख्त जरूरत है ऐसे वक्त इन्वेस्टमेंट की। अगर 2-4 बिलियन का भी इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो वो किसी संजीवनी से कम नहीं है। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट लगातार इंटरनेशनल पार्टनर के साथ बातचीत कर रही थी कि कहां से हमें एक तगड़ा इन्वेस्टमेंट मिल सके। और भारत को रेस्क्यू करने के लिए आया है हमारा ओल्ड फ्रेंड, हमारा एक बहुत पुराना एलआई जापान। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पीएम मोदी जापान के दौरे पर हैं और इसी दौरे के दौरान जापान ने ऐलान कर दिया है भारत के लिए ह्यूमंगस इन्वेस्टमेंट पैकेज का। कितना ह्यूमंगस? 5-10 बिलियन नहीं, 50 बिलियन नहीं, पूरे 68 बिलियन डॉलर। जी हां, 68 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाला है जापान भारत के अंदर। सबसे खास बात, जापान ने यह भी कहा है कि पैसा तो इन्वेस्ट करेंगे हम आपके देश में, वो तो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा जापान की जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पर मास्टरी है जापान की, उससे ऊपर ना अमेरिका है ना चीन। इस लेवल की टेक्नोलॉजी हम भारत के साथ अब शेयर करने को तैयार हैं और हम भारतीय इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करेंगे और अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो शेयर करेंगे भारत की तमाम कंपनीज के साथ में। नहीं, जो चंद्रयान 5 है भारत का, उसमें भी अब जापान हमारे साथ मिलकर काम करेगा। हालांकि कई लोग कह रहे थे कि यार हम चंद्रयान 3 खुद कर चुके हैं, 4 भी हम खुद कर रहे हैं, तो 5 के मामले में हम किसी दूसरे देश के साथ मिलकर काम क्यों कर रहे हैं, खुद भी तो कर सकते हैं। बात आपकी सही है, लेकिन देखिए भारत कहां अच्छा है, हम रॉकेट बनाने में बहुत अच्छा है, रॉकेट को चांद पर भेजने में भी हम मास्टर हैं, लेकिन उसके बाद की जो चीजें हैं वहां हमें परफेक्शन हासिल करने में वक्त लगेगा और जापान वहां परफेक्ट है। जापान कैमरास के मामले में वर्ल्ड का लीडर है। बात करें सेंसर्स की, ऐसे सेंसर जो चांद पर पानी खोज सकें, उसमें भी जापान बहुत आगे हैं। यहां तक कि नासा भी खुद जापान की टेक्नोलॉजी यूज करता है उसके लिए। तभी आप देखोगे कि चांद पर जाने के बाद जो भारत ने फोटोज ली थी वो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी और कहीं ना कहीं लैग भी आपको दिख रहा था। इन चीजों को हम खत्म करेंगे, हम भी चांद की ऐसी ही इमेज जारी करेंगे जैसी कि सीमलेस इमेज नासा जारी करता है, और जापान इसमें हमारी मदद करेगा। जापान के साथ मिलकर हम चांद पर पानी की खोज करेंगे। इसके अलावा जापान सेमीकंडक्टर में भी भारत के साथ कोऑपरेशन करेगा। भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर ना सिर्फ सेमीकंडक्टर बनाएगा बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी भी शेयर करने को तैयार है। इसके अलावा भी दर्जनों और एग्रीमेंट हुए हैं, चाहे वो शिनकानसेन बुलेट ट्रेन के बारे में हो जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन है। इसके अलावा अन्य प्रोजेक्ट, हर मामले में जापान भारत के साथ अब आगे बढ़ने वाला है और ये ट्रंप के लिए करारा झटका है कि कल जब खबर आई कि भारत की जीडीपी ग्रोथ वर्ल्ड में फास्टेस्ट हो चुकी है, 7.8% की जीडीपी रफ्तार है भारत की, तो अमेरिका से कई कमेंट सुनने को ये मिले कि अभी तो है, आने वाले समय में जब ये टैरिफ अच्छे से काम करेंगे भारत के खिलाफ या ट्रंप और टैरिफ लगाएंगे तब हम देखेंगे। तो उन लोगों के मुंह पर ये करारा तमाचा है कि सिर्फ अमेरिकी मार्केट ही दुनिया में नहीं है, दुनिया के बाकी ह्यूमंगस मार्केट भी हैं। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ अमेरिका इन्वेस्ट नहीं करता, बाकी के देशों के पास भी पैसा है और वो भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे भारत की जीडीपी ग्रोथ ना सिर्फ आने वाले वक्त में तेज रफ्तार और पकड़ेगी बल्कि
ट्रंप के टैरिफ को भी हम बेअसर करके छोड़ेंगे। हम इस राह पर तेजी से काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि चीन के दौरे पर पीएम मोदी हैं, वहां क्या एग्रीमेंट होते हैं चीन के साथ। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि छोटी से छोटी डिटेल में आपको बताऊंगा चीन के दौरे से और सबसे पहले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।